हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे कॉफ़ी डे एंटरप्राइज कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में स्टॉक का टोटल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आप अगर 2024 में इस स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप निवेश करके रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम के होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कॉफ़ी डे एंटरप्राइज का मार्केट चार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में इसका प्राइस लगभग 300 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था, लेकिन 2020 में इसका स्टॉक प्राइस शार्प डाउनफॉल पे आया है। 2020 का जो डाउनफॉल था सभी स्टॉक गिर गए थे, तब ये भी गिर गए थे, लेकिन उसके बाद से इसका स्टॉक आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं ले पा रहा है। मैक्सिमम स्टॉक जो है इंडियन स्टॉक मार्केट का 2020 से अच्छा खासा रैली लगाया है, लेकिन ये जो स्टॉक है अच्छा खासा रैली ऊपर की तरफ नहीं लगाया है, साइड वेज पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो क्या ऐसी बात है कि ये ऊपर की तरफ जा नहीं पाए, साइड वेज पे ट्रेड कर रहा है? चलिए इसके लिए आपको इसका रियल बिजनेस को दिखाते हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स को आपको दिखाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, इसका बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर किसी कंपनी का रियल बिजनेस अगर ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो उसका स्टॉक प्राइस कभी भी एक बार गिरने के बाद ऊपर की तरफ नहीं जा पाते हैं। अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस अच्छा रहा तो नीचे आकर भी कुछ देर रुक कर ऊपर की तरफ रैली लगाते हैं। तो चलिए इसका फंडामेंटल को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप Skinner.in साइट पर आप देख सकते हैं कॉफ़ी डे एंटरप्राइज का कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स, जिसको हर कंपनी में निवेश करने से पहले आपको चेक जरूर कर लेनी चाहिए। सबसे पहला जो है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 722 करोड़। एक स्मॉल कंपनी है, बहुत ही छोटा कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखकर आप समझ सकते हैं। और छोटा स्मॉल साइज कंपनी में क्या होता है, ऑपरेटर लोग जो होते हैं उसका मैनिपुलेशन ज़्यादा रहता है। ऑपरेटर लोग इसके स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट ज़्यादा करते रहते हैं, इसलिए हमेशा लार्ज कैप या मिड कैप पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्मॉल कैप पे मैनिपुलेशन ज़्यादा रहते हैं, फेक ट्रेडिंग होता है उधर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो स्टॉक पी रेशियो है वो है 5.52 है। स्टॉक पी रेशियो बहुत कम दिखा रहे हैं। पी रेशियो का हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस जो है वो अभी सस्ता है। इसके स्टॉक प्राइस को लेकर आगे जाकर बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी अपने न्यूज़रों को डिविडेंड नहीं दे पाते हैं, यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 0 है। ये बहुत खराब चीज़ होती है एक कंपनी के लिए, क्योंकि किसी कंपनी अगर डिविडेंड देता है तो ये माना जाते हैं इस कंपनी का जो बिजनेस है, रियल बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट भी बना रहे हैं, और जो इन्वेस्टर है इस कंपनी का उन लोगों को भी डिविडेंड दे रहा है। लेकिन यहाँ पे कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत खराब चीज़ है। फाइनेंशियली वीक है ये कंपनी, ये दर्शाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ROCE 1.4% है, ये भी बहुत कम है। ROCE मिनिमम 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर किसी कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग माना जाते हैं। क्योंकि ROCE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास टोटल जो कैपिटल है, जो एसेट है, उसका यूज़ करके सालों भर में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, ये देखा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम है, ऊपर से उसको ठीक से संभाल भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ROCE देखकर ये लग रहा है इसका बिजनेस करीब करीब बंद होने के कगार पे है। और इसका ROE भी आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी 3.36 है, ये भी बहुत कम है। ये भी 20% से ज़्यादा होनी चाहिए थी, तब जाकर किसी कंपनी का बिजनेस ठीक चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, ये माना जाते हैं। ROE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो इक्विटी कैपिटल है, जो इन्वेस्टर का पैसा है, जो निवेशकों का पैसा है, उसको यूज़ करके सालों भर में कितना पैसा जनरेट कर रहा है, ये देखा जाते हैं। लेकिन इसका ROE भी आप देख सकते हैं, इसका ROCE भी देख सकते हैं, बहुत ही कम है। तो ROCE और ROE देखकर ये लग रहा है इसका बिजनेस जो है वो बंद होने की कगार पे है। इसका बिजनेस बहुत ही खराब चल रहा है करंट सालों में। तो बाकी पैरामीटर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो कैपिटल है और उसको यूज़ करके जो पैसा जनरेट करना चाहिए थी वो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंपनी जो है फाइनेंशियली बहुत वीक कंपनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो है 8.20%। ये भी बहुत खतरनाक लेवल पे है, ये बहुत खराब होते हैं। मिनिमम किसी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग्स 50 से 60% होनी चाहिए, तब जाकर उस कंपनी पे निवेश करना लॉन्ग टर्म के लिए ठीक माना जाते हैं। क्योंकि प्रोमोटर लोग की कंपनी का फाउंडर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, सब कुछ उन लोगों को पता होते हैं। अगर किसी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग्स ज़्यादा रहता है, प्रोमोटर लोगों ने अपने पास ज़्यादा होल्डिंग्स करके रखे हैं, तो इसका मतलब ये होता है इस कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए प्रोमोटर लोग रखे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी। अगर कम रहा तो वो माना जाते हैं कंपनी ठीक नहीं रहा, फाइनेंशियली वीक कंपनी है। तो यहाँ पर बहुत ही कम है, तो ये बहुत रिस्क जोन पे है। अब निवेश करने से पहले ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये कंपनी जो है बहुत ही वीक कंपनी है, करंट दिन इसका बिजनेस बहुत ही खराब चल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा जो है बर्बाद हो सकता है, आपका कैपिटल खो सकता है। सस्ता प्राइस के चक्कर में यहाँ पर आप मत फंसिए। तब भी आप अगर इस स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल चार्ट पर दिखाते हैं किस लेवल पे आप निवेश कर सकते हैं। आप अगर रिस्की ट्रेडर हैं, आप अगर रिस्की इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो फिर से दोबारा से यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉफ़ी डे एंटरप्राइज का मंथली चार्ट। 2020 में इसका प्राइस था 317 रुपये के आसपास। 2020 में इसका प्राइस आया था एक साल के अंदर 16 रुपये के आसपास। आप देख सकते हैं एक साल के अंदर कितना प्राइस घट गए हैं। कोई भी अच्छा फंडामेंटल कंपनी कभी भी एक साल के अंदर इतना स्टॉक प्राइस नहीं गिरते हैं। तो आप अगर एक्सी इन्वेस्टर है, आप अगर एक्सी ट्रेडर हैं, तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो लेवल रहेगा, जब तक इसका प्राइस इस लेवल को तोड़कर ऊपर नहीं आते हैं, ये जो प्राइस है 87 के ऊपर नहीं आते इसके स्टॉक प्राइस, तब तक यहाँ पर आप अगर निवेश करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जो कंसोलिडेट पीरियड रहेगा, इसका प्राइस जो है अभी ऐसा चलता रहेगा कंसोलिडेट पीरियड पे, क्योंकि इसका फंडामेंटल आप देख सकते हैं बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो यहाँ पर जब तक कि बार बार इन्वेस्टर नहीं आते हैं तब तक इसका स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा सकते हैं। और ऐसा भी होता है छोटे कंपनी में जो ऑफर लोग होते हैं स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर लेके जाते हैं आपस में ट्रेड करके, ठीक है, ताकि रिटेल इन्वेस्टर को लाया जा सके स्टॉक पे, उसको फंसाया जा सके। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये जो लेवल है 87 रुपीज़, इस लेवल से ऊपर अगर इसके स्टॉक प्राइस आते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। वो भी बहुत रिस्की रहेगा क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ख़राब है। ऊपर से आपको दिखाते हैं इसका स्टॉक प्राइस को कैसे ऑपरेटर लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्टॉक के साइट पे जब आएंगे तो यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी पे आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेड हो रहा है दिन भर में जो ट्रेड हो रहा है 100% वो डिलीवरी क्वांटिटी पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कौन लोग है जो 10 लाख ट्रेड हो रहे हैं, 10 लाख से ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, और वो भी डिलीवरी क्वांटिटी में। ऐसा नहीं होता है किसी भी स्टॉक पे 100% डिलीवरी क्वांटिटी नहीं रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर लोग इसको खरीद रहे हैं और इसको होल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन चल रहा है, यहाँ पर आप मत फंसिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाएं तो इसका जो डील चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्क डील चल रहा है, आपस में इसको बड़े बड़े डील कर रहे हैं, आपस में बड़े बड़े इन्वेस्टर। यहाँ पे ब्लॉक डील आप देख सकते हैं डील हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 को हुए हैं 24 सितंबर में, ठीक है, इनसाइड ट्रेड हो रहे हैं। तो आपस में ऑपरेटर लोग ने ट्रेड कर रहा है, प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है, ऊपर नीचे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप मत फंसिए, ठीक है। मेरा सलाह रहेगा यहाँ पर आप निवेश ना करें इस तरीके से स्टॉक पे, तो आप अच्छे रहेंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है। अगर नियर फ्यूचर इसका फंडामेंटल्स कुछ अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल पे आते हैं, जो मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं उससे ऊपर आते हैं, तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इस चैनल के जरिए, ठीक है। तो आप इस स्टॉक से दूर रहिए और सेफ रहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।